चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहले आप बेटा बस मुझे ये बताओगे वैसे कौन से माइक्रोब्स है जिनको हम लोग लैब में कल्चर कर सकते हैं? कौन से माइक्रोब्स को हम लोग लैब में कल्चर कर सकते हैं जिनका कॉलोनीज बन सकता है? बैक्टीरिया और फंजाई। जिनका नहीं बन सकता है क्या क्या है? प्रियॉन्स, वायरस और वायरॉइड। वायरॉइड है प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। एकदम उल्टा नहीं कर दिए सब कुछ को। पहले वायरस से शुरू करो। वायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी होता है। वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहता है। प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन कोड रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स को हम लोग आर्टिफिशियल लैब में कल्चर नहीं कर सकते। इसके बाद फिर इसका हमारा पहला सब टॉपिक था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पहला क्या था? कर्ड या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? नाम से बताओगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? हाँ, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। मिल्क को कर्ड में, देखो नाम से समझ लो ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो वैसा बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड क्या करेगा कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, जो फैट और वाटर को पकड़ा हुआ है, वो उस प्रोटीन को डैमेज करेगा और फिर क्या होने लगेगा? कोगुलेशन होने लगेगा। समझ में आया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब वैसा बैक्टीरिया जो क्या बना रहा है? वैसा बैक्टीरिया जो क्या बना रहा है, नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वैसा बैक्टीरिया जो क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड। वैसा बैक्टीरिया जो क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये किस चीज को डैमेज करेगा? प्रोटीन को। प्रोटीन का नाम केजिन प्रोटीन। ये इस केजिन प्रोटीन को डैमेज करेगा। और ये जो प्रोटीन है ना बेटा, देखो फैट और पानी हमारा ना मिक्स होकर नहीं रह सकता है। फैट और पानी कभी मिक्स होकर नहीं रहेगा, लेकिन ये प्रोटीन क्या करता है? इसको पकड़ के रहता है। क्लियर है? जैसे ये प्रोटीन डैमेज हुआ, ये प्रोटीन डीनेचर जिसको कहते हैं, डीनेचर होना मतलब डैमेज होना। ये प्रोटीन हमारा डीनेचर हुआ तो ये अब छोड़ देगा पानी और फैट को, ये अलग अलग हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं कर्ड का फॉर्मेशन होना। समझ में आया? पहला लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा क्या है हमारा? इडली डोसा। इडली डोसा। बस ये बताओगे कि इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? राइस और ग्राम, वो तो ठीक है, उसको फर्मेंट कर रहे हैं। किसका रोल है? कौन सा माइक्रोब का रोल है इसमें? बैक्टीरिया का रोल। बैक्टीरिया का नाम? बैक्टीरिया का नाम ल्यूकोनोस्टॉक। ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। तीसरा क्या था हमारा? ब्रेड। ब्रेड में क्या यूज कर रहे? अच्छा यहाँ भी बैक्टीरिया का नाम बस बता दो। लैब में बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ब्रेड में ईस्ट यूज कर रहे। ईस्ट का नाम? ईस्ट का नाम सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। सैचुरोमाइसिस, सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है। फिर टॉडी। टॉडी क्या है? इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे? पाम ट्री का सैप यूज कर और उसको फर्मेंट किया जाए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? फिर चीज था। चीज। चीज हमारा दो टाइप का, एक है स्विस चीज
और दूसरा रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज पहला है स्विस चीज और दूसरा क्या है रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज में क्या है, किस चीज से हो रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और रॉकफोर्ट चीज में क्या यूज हो रहा है, फंगस या फंजाई। फंजाई का नाम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। यहां तक कोई दिक्कत? हाउस होल्ड में हमें इतना ही पढ़ना है, क्लियर है। इसके बाद एक लाइन और लिखा हुआ है कि अदर फूड मटेरियल, जैसे उसमें हमारा फर्मेंटेड सोयाबीन यूज हो रहा है, किसी में फर्मेंटेड चीज फर्मेंटेड फिश यूज हो रहा है और किसी में फर्मेंटेड बैम्बू स्टिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अदर फूड आपका दे दिया। दूसरा सब हेडिंग है आपका माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपका 3 तरीके से आपका माइक्रोब्स का यूज है। पहला बेवरेजेस बनाने में, बेवरेजेस में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में। दूसरा आपका यूज है एंटीबायोटिक्स में। किसमें यूज है, एंटीबायोटिक्स। और तीसरा यूज है आपके केमिकल्स में, केमिकल्स एंड अदर रिएजेंट। क्लियर है। एंटीबायोटिक्स हम लोग ये 3 सब हेडिंग में पढ़ने वाले, अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक और केमिकल एंड अदर रिएजेंट्स। अल्कोहलिक बेवरेजेस में फिर 2 टाइप से, एक है डिस्टिलेशन, एक है डिस्टिलेशन और दूसरा है हमारा नॉन डिस्टिलेशन। बेटा डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन में ये अंतर है कि उसका ना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आपकी नॉन डिस्टिलेशन में आपका 5 to 10% अल्कोहल होगा, तो उधर 40 से 50% अल्कोहल हो सकता है, क्लियर है। तो नॉन डिस्टिलेशन में आपका आ जाता है बियर और वाइन, बियर और वाइन। बियर आपका बनता है ना ग्रेन से, माल्टेड ग्रेन से बनता है, और वाइन आपका बनता है फ्रूट जूस से। अंगूर के जूस को ना बहुत दिन तक रख दिया जाता है, वो फर्मेंट होता है, तो उससे क्या बनता है, वाइन बनता है, क्लियर है। ये नॉन डिस्टिलेशन, बियर और वाइन। डिस्टिलेशन में आपका आ जाएगा, चलो नाम बताते चलो क्या क्या होता है, वोडका, रम, विस्की, वोडका, रम, विस्की, ठीक है। ये सब आपको किस में आ जाएगा, डिस्टिलेशन। हाँ ब्रांडी, वेरी गुड। और कुछ एक रिन करके भी कुछ होता है, पता नहीं वो क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया, लेकिन किसी साइड बुक में आपको मिल जाएगा। एक चीज और बताती हूँ, हाँ यहाँ पे हमारा ब्रेड में जब ये ईस्ट यूज हो रहा है ना, पता नहीं क्या पेन है, जब ये ब्रेड में ईस्ट यूज हो रहा है बेटा हमारा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ना बेकर्स ईस्ट, ठीक है। ये याद रखोगे कि जब ब्रेड में जब ईस्ट यूज हो रहा है, क्या नाम ईस्ट का, सैचरोमाइसिस सर्वेसी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेकर्स ईस्ट।
यही सैचुरोमाइसिस सर्वेसी, सैचुरोमाइसिस सेरिवेसी, इसमें भी हमारा यही वाला ईस्ट यूज हो रहा है, सेम ईस्ट है, कोई दूसरा ईस्ट नहीं। जो ईस्ट वहां यूज हो रहा था ब्रेड बनाने में, वही ईस्ट यहाँ यूज हो रहा है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में। क्लियर है? ये सैचुरोमाइसिस सर्वेसी, यहाँ पे नाम इसका आ जाएगा ब्रूअर्स ईस्ट। आया समझ में? जो ब्रेड में यूज हो रहा है उसका क्या नाम है? बेकर्स ईस्ट। साइंटिफिक नेम वही है, ईस्ट वही है, सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। सेम ईस्ट यहाँ भी यूज हो रहा है सैचुरोमाइसिस सर्वेसी, लेकिन यहाँ इसका नाम क्या हो गया? ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है? अल्कोहलिक बेवरेजेस में आपको ये पढ़ना है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, और बायो मतलब लाइफ, मतलब अगेंस्ट लाइफ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अगेंस्ट लाइफ, लेकिन ह्यूमंस के लिए, ये चीज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इस वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा? अगेंस्ट लाइफ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग है, और ये इसको किल करेगा। एंटीबायोटिक क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नाम हो गया अगेंस्ट लाइफ, लेकिन ह्यूमंस के लिए इस वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा? प्रो लाइफ, लाइफ के लिए। ठीक है? ह्यूमंस के लिए क्या हो जाएगा? प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक्स का खोज कैसे हुआ था, कोई आइडिया है? सुने होगे आप लोग, ये पढ़े होगे, और अगर साइंस में नहीं पढ़े होगे तो जीके में जरूर पढ़े होगे, वो भी ना 5, 6, 7 उधर के क्लासेस में। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, मतलब ना जो साइंटिस्ट थे वो इंटेंशनली इस चीज को डिस्कवर नहीं कर रहे थे। ठीक है? ये गलती से डिस्कवर हो गया और क्रेडिट मिल गया। तो क्या हुआ था 1928 में, नाम सुने होगे पक्के से, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम सुने हो? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस पे, बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकस। कोकस मतलब, अच्छा मैं बस इसका स्ट्रक्चर पूछूं, स्ट्रक्चर गेस कर सकते हो क्या होगा? मैं डिस्कस करूँ एक बारी क्लास में। एक वर्ड है स्ट्रेप्टोकोकस, और एक वर्ड ये है कॉकस। मतलब पहले बताओगे कॉकस मतलब? शेप देखो, 4 ही शेप है, एक है राउंड मतलब स्फेरिकल, एक है रॉड शेप, एक है कॉमा शेप, और एक है स्पाइरल शेप। रॉड शेप आपका बैसिलस को कहते हैं रॉड शेप। कॉमा शेप विब्रियो को कहते हैं। सारे नाम नहीं बताते चलो। हाँ, स्क्वायर होता ही नहीं बेटा, स्पाइरल और था स्फेरिकल। कॉमा तो मैं बता रही नहीं होता, उसको विब्रियो को कहते हैं बेटा। थोड़ा स्पाइरल रुको, मैं चारों नाम लिखती हूँ फिर आप लोग बताना। कॉकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। जब सब बता दोगे सोचो इसको कहते हैं किस्मत, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो जो चौथा बचेगा वही होगा। अब बताओ क्या होना चाहिए? मैं आपको 4 शेप भी बताई, यहां लिखती हूं, स्फेरिकल, कॉमा, स्पाइरल, रॉड शेप। मैच द फॉलोइंग करने, क्योंकि ये सही नहीं दिया हुआ, सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ। गजब वाले, अभी भी नहीं बता पाओगे। 3 को मैं गलत कर दी बेटा, चौथा ही होना चाहिए था। विब्रो में मैं गलत करी थी। इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम लोगों को, ये इतना खराब लग रहा है देखने में। रॉड शेप आपका बैसिलस है, रॉड शेप बैसिलस है। स्पाइरल आपका स्पाइरलम है।
कॉमा शेप आपका विब्रो है और स्फेरिकल आपका क्या है, कॉकस है। अब कोई इतना खराब लगता है स्फेरिकल बोलने में? क्यों ऐसा लगा कि स्फेरिकल हो ही नहीं सकता है? गलत बोलने के बाद भी अभी भी सब लोग उसी 3 पॉइंट पे घूम रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस में होता है ना चेन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, चेन होता है स्फेरिकल का चेन होता है। और स्टेफाइलोकोकस में अंगूर का गुच्छा जैसा होता है। ये मैं बताई हूँ, आप लोगों को ये क्लास में बताई, याद है? बताई हूँ, कब बताई हूँ? जब मैं आप लोग का ये बता रही थी, टाइफॉइड का बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया है और पेरिट्राइकस बैक्टीरिया है, मैं तब बताई थी। रॉड शेप का नाम होता है बैसिलस, ठीक है, और पेरिट्राइकस मतलब पूरे बॉडी पर फ्लैजेला। उस टाइम में ये सारे शेप्स भी बताई थी। तो स्टेफाइलोकोकस मतलब अंगूर के गुच्छे जैसा, कॉकस मतलब स्फेरिकल शेप। तो हुआ ये था कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर, ठीक है। आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब वो हैंड ग्लव्स पहनना होता है, उसके बाद फिर आपका ये क्या कहते हैं LAF चेम्बर होता है, उसके अंदर UV रे से पहले आप उसको क्या करते हो, पूरा स्टेरलाइज करते हो। आपके जितने इक्विपमेंट्स होते हैं आप उसको क्या करते हो, स्टेरलाइज करते हो। और नॉर्मल केमिकल से नहीं, नॉर्मल सोप से नहीं होते हैं, उसके लिए आपके पास लैब के अलग डिटर्जेंट्स आते हैं, ठीक है, प्रॉपर स्टेरलाइजेशन होता है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये नासावधानी हुआ ना, थोड़ा सा भी, तुरंत वहां पे दूसरा कोई बैक्टीरिया, कोई दूसरा फंगस ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज होते हैं। तो हुआ ये था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे और इनके ना कुछ अनवॉश्ड डिशेस थे। क्या थे? अनवॉश्ड डिशेस, मतलब जिसपे वो ये काम करे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, मतलब, और वो जो बर्तन थे, वो जो इनके इक्विपमेंट्स थे वो धोए हुए नहीं थे, अनवॉश्ड थे, ठीक है। मान लो ये उनका पेट्री प्लेट होगा और इसमें इस तरफ हमारे इस तरीके से बैक्टीरियाज होंगे, अनवॉश्ड। ये हमारा क्या है? अनवॉश्ड। कुछ टाइम बाद वो क्या नोटिस करे ना कि फंगस का एक मोल्ड ग्रो होने लगा, फंगस का एक मोल्ड ग्रो होने लगा। मान लो इस तरफ हमारा क्या ग्रो होने लगा? फंगस का मोल्ड। इधर हमारा फंगस ग्रो होने लगा। और वो ये चीज नोटिस करे कि जहां हमारा फंगस ग्रो कर रहा है ना वहां पे बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। कौन सा फंगस ग्रो कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम एक फंगस है, ठीक है। यहाँ पे देखो फंगस कौन सा है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है। तो वो ये चीज नोटिस करे कि फंगस हमारा पेनिसिलियम नोटेटम वो इस तरफ ग्रो करने लगा। ये डिश इनके वॉश नहीं थे, जिससे फंगस माइक्रोब्स लग सकते हैं, कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस डिश पर वो क्या देखे कि पेनिसिलियम नोटेटम ये फंगस है, ये ग्रो करने लगा, ठीक है। और जहां पर ये फंगस ग्रो कर रहा है ना वहां पर वो इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। यहां से देखो ये वाला बैक्टीरिया जो था वो सारे गायब हो गए, क्लियर है। और ये फंगस जहां पे ग्रो किया वहां पर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। तो मतलब फिर वो ये चीज कंक्लूड करे कि ये फंगस इसको किल कर सकता है, इसको हटा सकता है वहां से। और यहां से हमारा एक एंटीबायोटिक का खोज हुआ जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नाम कहां से आया? पेनिसिलियम से नाम आया। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, समझ में आ रहा है ना कैसे? वो काम करते स्टेफाइलोकोकस पे। इसके बाद ये बर्तन नहीं धो के रखे, कभी कभी ये फायदा कर जाता है, ठीक है। ये अपने बर्तन नहीं धोए, बट ये वॉश नहीं करे, उसको स्टेरलाइज नहीं करे, तो उससे फंगस ग्रो करने लगा। कौन सा फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम, ये ग्रो करने लगा। और वो ये चीज फिर ऑब्जर्व करे कि जहां पर ये फंगस ग्रो कर रहा है वहां पर ये बैक्टीरिया हट चुका है और वहां पर ये ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वहां से फिर डिस्कवरी हुआ एंटीबायोटिक का कि वो इस बैक्टीरिया को हटा सकता है, किल कर सकता है, पेनिसिलियम। और
मदद से फिर हमारा एंटीबायोटिक क्या हुआ, पेनिसिलिन। क्लियर है? तो ये तो हो गया एक्सीडेंटल डिस्कवरी, कब हुआ था, 1928 में। इसके बाद आपके दो साइंटिस्ट आते हैं, चेन और फ्लोरे। चेन और फ्लोरे ये लोग फिर क्या करते हैं ना, एक बार डिस्कवरी हो गया पेनिसिलिन का, अब इसको कमर्शियल बेसिस पर मार्केट में जो यूज हो सके वैसा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है? इसके बाद ये दो साइंटिस्ट क्या नाम है, चेन और फ्लोरे, ये क्या करते हैं, इसी एंटीबायोटिक को अब कमर्शियली यूज हो सके लार्ज स्केल पे बनाए कौन, चेन और फ्लोरे। और फिर 1945 में इन तीनों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को, इन तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। समझ में आ गया? मेडिसिन के लिए फिर इन तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। यहां तक समझ में आया? क्या था हमारा, सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस में ब्रूअर्स ईस्ट, वही ईस्ट है हमारा सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। डिस्टिलेशन से जो बन रहा है, मतलब इसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वोडका, रम, विस्की, ब्रांडी। ठीक है? नॉन डिस्टिलेशन से जो बन रहा है, बियर और वाइन, इसमें हमारा ग्रेन यूज हो रहा है और इसमें हमारा फ्रूट जूस यूज हो रहा है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अगेंस्ट लाइफ, ह्यूमंस के लिए प्रो लाइफ। 19 ये एक चांस डिस्कवरी था, ये एक चांस डिस्कवरी था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ठीक है? फिर इनके कुछ अनवॉश डिशेस थे, जो बर्तन वो धो ही नहीं थे, इस पे वो क्या देखे कि एक फंगस है वो ग्रो करने लगा। फंगस का नाम, पूरा नाम, हाँ, पेनिसिलियम नोटाटम, वो ग्रो करने लगा। और फंगस जहां पे ग्रो कर रहा है वहां पर ये बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रहे हैं, तो वहां से फिर हमारा पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। ये एक चांस डिस्कवरी था। इसके बाद चेन और फ्लोरे क्या करे, कमर्शियल यूज के लिए लार्ज प्रोडक्शन करे। फिर 1945 में इन तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद आते हैं हम लोग केमिकल्स एंड अदर रिएजेंट्स। केमिकल्स एंड अदर रिएजेंट्स, ठीक है? यहां पर हम लोग क्या क्या चीज बना रहे हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है? ये सारे एसिड्स बन रहे हैं। इसके बाद एक बन रहा है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। एक हमारा बन रहा है स्टैटिन, एक हमारा बन रहा है स्टैटिन। इसके बाद कुछ एंजाइम्स बन रहा है हमारा, एंजाइम्स बन रहे हैं जैसे कि प्रोटीएजेस और लाइपेजेस। क्लियर है? बस इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है? कुछ बैक्टीरिया से हो रहा है, कुछ फंगस से हो रहा है। साइक्लोस्पोरिन है, बस जो जो इंपॉर्टेंट ये बता दे रही हूँ। साइक्लोस्पोरिन है, ये हमारा क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट बेटा कब यूज होता है, रिकॉल करके बताओ। हाँ, वेरी गुड। ट्रांसप्लांट जब होता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस टाइम हम लोग क्या उस टाइम पर हम लोग पेशेंट को क्या दे रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट। तो वो एक हमारा क्या है, केमिकल बन रहा है साइक्लोस्पोरिन ए, किसी बैक्टीरिया की मदद से। फिर आता है आपका स्टैटिन। स्टैटिन भी आपका एक ऐसा केमिकल है जो आपका कोलेस्टेरॉल के लेवल को क्या कर देता है, घटा दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर सकते हैं, घटा सकता है। बेटा क्यों बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर सकते हैं, घटा सकता है। ये भी हम लोग बैक्टीरिया और फंगस की मदद से करें। फिर आपके कुछ एंजाइम्स हम लोग बना सकते हैं, प्रोटीएजेस, ये क्या चीजें मदद करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन। लाइपेजेस, ये स्पेलिंग है,
लाइपेजेस, या ये क्या चीजें मदद करेगा डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन, ठीक है। और लाइपेजेस को यूज किया जाता है डिटर्जेंट को बनाने में, ठीक है। तेल का दाग हट जाता है डिटर्जेंट से, किससे हटता है? यहीं से केमिकल बन रहा है, लैब में केमिकल बन रहा है, और उस केमिकल में क्या होगा? लाइपेज का क्वांटिटी ज्यादा होगा। आया समझ में? तो इंडस्ट्रियल यूज में हमें ये 3 सब हेडिंग्स में पढ़ना था, अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, केमिकल एंड अदर रिएजेंट्स। अब इसको लिखेंगे हम लोग, पहले ये वाला कंप्लीट करेंगे। सॉरी, ये कहाँ तक हुआ था? ये चीज इडली डोसा खा चुके थे हम लोग, अब ब्रेड पे आते। यहां तक समझ में आया? ब्रेड हेडिंग दोगे, a small quantity of bakers, यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर, a small quantity of bakers yeast, नाम लिख लोगे Saccharomyces cerevisiae। एक बार मन में रिकॉल करो ना, तभी याद होगा। Bakers yeast, Saccharomyces cerevisiae is added to wheat flour, गेहूं, wheat flour। A small quantity of baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, is added to wheat flour। क्या हो गया? फ्लावर लिख लिए क्या बेटा? फ्लावर बोलते, फ्लोर नहीं बोलते, फ्लावर बोलते, ठीक है। अब हमारा जो वीट होता है बेटा, वीट में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च प्रेजेंट है तो ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्च किस चीज का बना हुआ है? ग्लूकोज के चेन से बना हुआ है। तो इसमें लिखोगे फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, mainly forms ethyl alcohol and CO2, ethyl alcohol and CO2, ethyl alcohol and CO2। fermentation of glucose mainly forms ethyl alcohol and CO2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बोथ, हाँ, मेनली फॉर्म इथाइल अल्कोहल एंड CO2। अच्छा, सारे कोई बायो ही पढ़ रहे हो ना? ये कोई ऐसा है जो पीछे बैठ के केमिस्ट्री पढ़ रहा है? क्योंकि वो रोहित कंजेस्टेड क्यों बैठे है? सब बैग आगे रख के पीछे बैठ गए क्या? अच्छा, तो फिर टेबल पे कुछ लिखा जा रहा है? ऐसा भी लोग कर सकते हैं, टेबल पे लिख रहे होंगे आंसर्स। आप लोग फर्स्ट बेंच में बैठते हो? फर्स्ट बेंच में बैठने में बहुत शांति है, टीचर शक भी नहीं करते। और पीछे आप लोग बैठे हो, पढ़ रहे हो बायो की केमिस्ट्री का नोट्स बन गया छोटे छोटे पेपर में। तो यहाँ लोग फोन यूज करते होंगे फिर डायरेक्टली, क्योंकि ऐसा मैं 11th में सुनी हूँ कि सब लोग बोलते हैं ना, बॉयज को मैम सर को बोलेगा ना कि बॉयज को एक जगह नहीं बैठाने के लिए, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट एक जैसे आंसर्स आते हैं। कैसे? चलो लिखो। यहाँ पे मुझे याद है एक स्टूडेंट यहाँ बैठती थी, वो तो डेस्क पे लिख रही थी, नाम याद नहीं है मुझे, यहीं पे बैठती, या तो यहाँ या फिर वहाँ, नहीं 12th में। आप लोग क्लास में, आप लोग की क्लास में मुझे याद नहीं, या तो यहाँ या फिर वहाँ बैठती है। हाँ, तो फिर वहाँ बैठती है लास्ट में। चलो ठीक है। बोथ CO2 एंड इथाइल अल्कोहल, उधर आप लोग सब बायो पढ़ रहे हो? सब बायो नहीं पढ़ रहे, मुझे सबका शक्ल देख के पता चल रहा है। ये बायो नहीं पढ़ रही है, क्या नाम है इसका? स्नेहलता। ये बायो नहीं पढ़ रही है, आधा बायो आधा केमिस्ट्री।
हाँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ दी। चलो लिखो, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल evaporates both इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट कर जाता है। इवापोरेट कर जाता है मतलब उड़ जाता है हवा में। इवापोरेट, मेकिंग द ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट। देखो पहले समझते, ठीक है। जैसे हमारा ये ब्रेड है बेटा, ये हमारा ब्रेड का लोफ है और इसमें हमारा इथाइल अल्कोहल और CO2 है, ये इवापोरेट कर जाएगा। ये बीच में समझो ऐसे पॉकेट्स बना बना करके था और ये यहाँ से इवापोरेट कर जाएगा, तो वहां पे पोर क्रिएट हो जाएगा। पोर क्रिएट होगा और जहां जितना पोर क्रिएट होगा उतना ज्यादा वो सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे जो स्पॉन्ज होता है, जैसे बर्तन धुलाते हैं, उसमें देखोगे पोर्स बहुत ज्यादा है और जितना ज्यादा पोर है वो उतना ज्यादा सॉफ्ट सब्सटेंस होगा, ठीक। वैसे ही ब्रेड में भी जितना पोर बनेगा उतना वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, उतना वो अच्छे से प्रेस हो सकता है क्योंकि खाली जगह बहुत है। हाँ, मेकिंग द ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट, पोरस एंड सॉफ्ट, पोरस एंड सॉफ्ट। नेक्स्ट लिखोगे टॉडी, नेक्स्ट लिखोगे टॉडी। इसमें लिखोगे इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक, इट इज अ traditional drink, it is a traditional drink of some parts of South India. It is a traditional drink of some parts of South India. South India. It is made by fermentation. It is made by fermentation of sap from palm tree. It is made by fermentation of sap from palm tree. Sap from palm tree. SAP, sap from palm tree. इसके बाद लिखोगे चीज, फिर लिखोगे अब चीज। चीज लिखोगे इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल्क प्रोडक्ट, it is one of the oldest milk product prepared with the help of microbes. नहीं समझ में आया। The curd is separated. The curd is separated from liquid part to form cheese. देखिए वो चीज कैसे बनता है, नहीं देखियो। अभी ये इंस्टाग्राम रील्स से मैं ये सब काफी कुछ सीखी हूँ,
कैसे बनते हैं, क्या करते हैं ना ये लोग, एक चीज क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, और इस पे दही डालते हैं, और उसके बाद फिर इस चीज क्लॉथ को ना ऊपर में टाई करके इसको टांग देंगे कहीं पे, और इसमें अब जो पानी रहेगा ना वो अब क्या होगा, सारा गिरेगा, और उसके बाद जैसे पनीर को इसके ऐसे रोल कर देंगे, और जैसे पनीर के ऊपर एक भारी सामान रखा जाता है ना, अब इस कर्ड के ऊपर भारी सामान रख देंगे, ठीक है, और फिर चीज बन गया, कर्ड से चीज बन गया। ये मिल्क प्रोडक्ट ही है। ये देखो नेक्स्ट लाइन में मैं ये चीज लिखवाई हूँ ना कि कर्ड से हम लोग अब लिक्विड पार्ट को सेपरेट करें, पानी तो इक्वलिटी सेपरेट हुआ तो फिर कर्ड बना, अब इस कर्ड से भी फिर इसमें भी जो थोड़ा बहुत पानी है इसको भी सेपरेट करेंगे तो वो एकदम हार्ड हो जाता है, पनीर जैसा हो जाता है, तो वो चीज है। इस तरीके से चीज बनता है, और ये मैं इंस्टाग्राम से सीखी हूँ। नहीं मैं थोड़ी बनाती हूँ चीज, मैं बस रील्स देखती हूँ कभी कभी। बेटा इंस्टा आईडी ना 12 के बाद पूछो। जब हम लोग स्कूल में थे ना उस टाइम हमें स्कूल में भी यही चीज बोला जाता था कि टीचर और स्टूडेंट कभी दोस्त नहीं हो सकते। हो सकते कब, जब वो जो स्टूडेंट है वो भी अब एक जॉब में आ गए तब, क्या वो भी जॉब करे टीचर भी जॉब में, तो अब ये टीचर एक प्रोफेशन है और वो भी किसी प्रोफेशन में आ गए, तब इसके बाद फिर वो दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या है कि स्कूल से निकलने के बाद अपने टीचर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, ठीक है। आगे लिखोगे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज, different varieties of cheese, different varieties, varieties, different varieties of cheese, different varieties of cheese are known by their characteristic texture, by their characteristic texture. Other varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. Characteristic texture, flavor and taste. टेक्सचर मतलब ज्यादा पोर्स है कि छोटे पोर्स है, ठीक है। टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। The specificity comes from, ये काम को सिर्फ लिखो, this comes from the microbes that are used. This comes from the microbes. This comes from the microbes that are used. Microbes that are used. Microbes that are used. ठीक है। एग्जाम्पल में लिखोगे, Swiss cheese, Swiss cheese, Swiss cheese, Swiss cheese। इसमें लिखोगे large holes in Swiss cheese, large holes in Swiss cheese, large holes in Swiss cheese is due to, large holes in Swiss cheese is due to production of, Swiss cheese is due to production of, large amount of carbon dioxide, by bacterium, large amount of carbon dioxide by bacterium
बाय बैक्टीरियम, नाम लिख लो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। दूसरा में लिखोगे रॉकफोर्ट चीज, दूसरा में लिखोगे रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज। इसमें लिखोगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग, इट इज प्रिपेयर्ड it is prepared by growing a specific fungi, a specific fungi, it is prepared by growing a specific fungi, a specific fungi, Penicillium roqueforti, Penicillium roqueforti on them, Penicillium roqueforti on them, Penicillium roqueforti on them, roqueforti स्पेलिंग देख लो है बोर्ड पे, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये रॉकफोर्ट है ना, बस इसी में आई लगा देना, ठीक है, आई आई, रॉकफोर्टी ऑन देम which gives them a particular flavor, which gives them a particular flavor, a particular flavor। हो गया यहां तक? आप लोग बताओगे मैंने कॉपी में देखे? बेकर यीस्ट का नाम, बेकर यीस्ट का नाम कॉपी नहीं देखो, बेकर यीस्ट का नाम, स्विस चीज, सैचुरोमाइसिस सर्वेसी, आधा ये सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। इसके बाद आप बताओगे मुझे कि स्विस चीज कैसे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंजाई है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, शर्मानी। रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्टी। टॉडी, हाँ पाम ट्री के साथ से बनता है। इसके बाद फिर आपका कर्ड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इडली डोसा, ल्यूकोनोस्टो, स्ट्रेप्टोकोकस। अब हेडिंग दोगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री या माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो एनसीईआरटी में वही हेडिंग देगा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यही है ना, एनसीईआरटी वाला हेडिंग देना बेटा, ठीक है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पहले इसका 3 सब हेडिंग इसी तरीके से लिख लो ताकि पता रहे कि क्या 3 पढ़ना है हमें, वहीं पे लिख लो इसी तरीके से। रूम जाने क्या होगा, तबीयत नहीं ठीक है, ठंडा लग रहा है, फैन ऑफ कर दूं कि पढ़ना है रूम जाकर? फीवर है तो आप टेस्ट नहीं दोगे? ठीक है, आप बात करके चले जाओ। टेस्ट से बुखार नहीं आया ना, जैसे होता है एग्जामिनेशन फोबिया, टेस्ट से बुखार आया है, पहले से था बेटा, इसे शर्माने कोई बात नहीं, मुझे आता था एग्जाम से पहले फीवर, इसलिए मुझे पता होता है कि एग्जाम से मैं बीमार पड़ने वाली, उससे पहले से पढ़ के रहती थी, एग्जाम आता था कि मुझे बुखार हो जाता था। क्या एग्जामिनेशन फोबिया बहुत कॉमन है, बहुत डर लगता है, और डर ना 2 लोगों को लगता है, एक जो कुछ भी नहीं पढ़ते
नहीं नहीं, जो कुछ भी नहीं पढ़ते उनको डर भी नहीं लगता है, जो कुछ भी नहीं पढ़ते ना उनको डर नहीं लगता है। एक जो आधा अधूरा पढ़कर आए, जो एकदम इस लेवल पर है कि पास करेंगे कि फेल करेंगे, उनको बहुत डर लगता है। और एक जो बहुत पढ़ लेते हैं ना, उनका समझो ऐसा कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि इतना ज्यादा पढ़ लिया है ना, इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो चुका है ऊपर में कि उनको लगा कि सब कुछ बोल, लेकिन उनको बहुत टेंशन होता है। ठीक है बेटा, फोटो क्यों ले रहे थे? अभी मैं लिखवाने वाली हूँ सब। नहीं समझ में आया? ऐसा लग रहा है वो देखने में। आप मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो, किसी को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, पहले लिखो अल्कोहलिक बेवरेजेस। इसमें पहला लाइन लिखोगे, द कंटेनर वेयर फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट, द कंटेनर where the container where fermentation is carried out, is called bioreactor or fermenter, is called bioreactor और फर्मेंटर, जिससे फर्मेंटेशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन हो रहा है। द कंटेनर वेयर फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट इज कॉल्ड बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, ईस्ट यूज इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, ईस्ट ईस्ट यूज इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, खुद से लिखोगे नाम, लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? खुद से लिखोगे बिना, पेज फ्लिप करें। ईस्ट यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, ईस्ट यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, ईस्ट का नाम लिखो खुद से, वही बेकर ईस्ट वाले ईस्ट है। कौन सा ईस्ट था बेटा? साइंटिफिक नेम लिखना। हाँ, सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। स्पेलिंग गड़बड़ हो गया ना स्पेलिंग? देख लो, रीचेक कर लो स्पेलिंग। सैचुरोमाइसिस सर्वेसी। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, द ईस्ट यूज्ड इन brewing industry, the yeast used in brewing industry are called, the yeast used in brewing industries are called brewer's yeast, are called brewer's yeast. Brewer's yeast. The yeast used in brewer's industry are called brewer's yeast. ठीक है, अब दो है सब हेडिंग दोगे, एक लिखोगे नॉन, पहले लिखोगे नॉन डिस्टिलेशन, फिर लिखोगे डिस्टिलेशन। पहला में लिखोगे नॉन डिस्टिलेशन, पहला में लिखोगे नॉन डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिलेशन, बियर एंड वाइन, और इधर इसमें यही सेम चीज लिखने वाला है, बियर और वाइन, बियर एंड वाइन, वोडका, रम, विस्की, ब्रांडी, बियर और वाइन और द वोडका, रम, विस्की, ब्रांडी। डिस्टिलेशन लिख लो, डिस्टिलेशन। अब हेडिंग दोगे एंटीबायोटिक्स, अब हेडिंग दोगे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स।
इसमें लिखोगे एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, antibiotics are chemical substances which are produced antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill नहीं समझ में आ रहा, kill or retard मतलब कमजोर कर देना, kill or retard the growth of other disease causing microbes and the growth of other disease causing microbes, ठीक है। टर्म एंटीबायोटिक, नेक्स्ट टाइम लिखोगे, टर्म एंटीबायोटिक was coined by Waxman. Term antibiotic was coined by Waxman. Coined, given by, लिखो, term antibiotic was given by या coined by सेम होता है बेटा, ठीक है। क्या नाम है? Waxman। फिर लिखोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, discovered the antibiotic penicillin. Alexander Fleming discovered the antibiotic penicillin from Penicillium notatum. हो गया। अब लिखोगे डिस्कवरी, इसमें लिखोगे, डिस्कवरी में लिखोगे इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, चांस डिस्कवरी बोलते ना, बाय चांस हो गया, बस वही चांस डिस्कवरी, इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, ठीक है। फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकॉकी, बेटा कॉकी प्लूरल हो जाएगा, कॉकस आपका ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। स्टेफाइलोकॉकी, बस यही चीज, सिंगुलर प्लूरल का बस डिफरेंस है। हाँ ये सिंगुलर हुआ, स्टेफाइलोकॉकी बैक्टीरिया, He once observed
observed a mold, M-O-U-L-D, a mold, M-O-U-L-D, mold, growing, a mold growing in one of his unwashed, धुला हुआ जो नहीं है, unwashed culture plate, कल्चर प्लेट, जैसे डिशेस होता है ना बेटा, बस यही चीज है. कल्चर प्लेट, जैसे पेट्री प्लेट, पेट्री डिश, वही चीज है. क्या हो गया सब लोग इतना जगह क्यों चेंज कर रहे हैं? हो गया केमिस्ट्री पढ़ना? वो दूसरा कॉपी क्या था जिसका पर केमिस्ट्री का नोट्स है? देखो आप लोग वो लोग से ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो, जो लोग आज छुट्टी ही ले लिए पढ़ने के लिए घर पे, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग आए हो क्लास में. लेकिन टेंशन तो आप लोग को भी हो ही रहा होगा कि 9 बजे टेस्ट है. अब वही चीज बोली, तो आप लोग पढ़ रहे हो, तो फिर ये चीज को आप लोग झुटला क्यों रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हैं? इसके बाद अभी तक में लोग 3-4 लोग प्लेस चेंज कर चुके हैं. चलो कोई नहीं, हाँ जल्दी लिखवाओ, कल छुट्टी है बेटा. लिखना ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं. In one of his unwashed culture plate around which staphylococcus could not grow. ठीक है. He found that this was due to the chemicals produced by the mold. This was due to the chemicals produced by the mold. ठीक है. He named it penicillin. After the mold, M-O-U-L-D, mold. ब्रैकेट में लिख लो फंजाई, ब्रैकेट क्लोज. अब मोल्ड का नाम लिख लो, क्या था? पेनिसिलियम नोटाटम. आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम.